आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे पहले हमने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर लिए थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर यानी आने वाले समय में किया जाने वाला कार्य या कार्य की पूर्णता यहाँ पर दिखाता है। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। मैंने जब फ्यूचर टेंस शुरू किया था तभी कहा था कि विल और शैल जो है वो पूरे फ्यूचर टेंस की सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट टेंस में बदल जाती है, डू डज हो जाती है, फिर इज एम आर हो जाती है, हैव हैज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर विल और शैल तो रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये है। फिर विल और शैल के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और चूंकि यहाँ देखिए दो चीजें हैं, फ्यूचर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यूज ऑफ हैव, अब ये क्या है, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। विल और ये हैज और हैव जो है बी की फर्स्ट फॉर्म का ही रूप है। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब आता है परफेक्ट टेंस। तो यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, V3। वर्ब कार्य का कंप्लीशन या परफेक्शन यहाँ पे शो होगा। अब एस जैसे हम लोग बाकी टेंसेस में देखते हैं, एफर्मेटिव, इनके भी चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, एक सिंपल सा स्टेटमेंट, सकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या रहेगा, वही कर लिया होगा या इस तरह से। जैसे हिंदी के वाक्यों में इसमें अंत में क्या आता है, हिंदी के वाक्यों में देखिए मैंने पूरे टेंसेस में हिंदी के वाक्यों का अंत यूज नहीं किया, सिर्फ फ्यूचर टेंस में कर रही हूँ ताकि हमें ये समझ में आए कि दो चीजें एक साथ है, ये भी है ये भी है। कर लिया होगा, ये लिया यानी कि कंप्लीशन और होगा फ्यूचर, दोनों टेंस आ गए। तो इस तरीके से लिया होगा, कर लिया होगा, खा लिया होगा, पहन लिया होगा। तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ये आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र मैं सारी चीज जगहों पर आपको सूत्र लिखाते आई हूं। तो इसका जो सूत्र है वो रहेगा, क्या है, हेल्प। जैसे है सब्जेक्ट से शुरू होता है हमारा टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। और टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड भी हो सकते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉट सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। और प्लस अदर थिंग्स कुछ भी आप डालो तो हो जाती हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, एक सेंटेंस देखती हूँ मैं, बता रही हूँ मैं आपको। यू विल हैव कुक्ड मील, कब, यू विल हैव कुक्ड मील हिसाब से तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। पर ये आ गया, अगर आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, यू विल गेट ब्लैंक ओवर हियर और ब्रैकेट में आपको कुक मिल जाएगा, क्या भरोगे आप, यू कुक मील, यू आर कुकिंग मील, सारे हो जाएंगे। हम कैसे देखते हैं इस चीज को, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस लगेगा, वो टाइम वर्ड होता है। वो टाइम वर्ड हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेंस यूज करने का बताता है। तो बाय द टाइम आई रिटर्न,
कि जब तक मैं लौटूं तुमने खाना बना लिया होगा। तो ये जहां आएगा इट्स अ प्रेजेंट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट के साथ इसमें कौन सा जुड़ा है? प्रेजेंट टेंस। कोलैबोरेशन किसने किया? प्रेजेंट टेंस ने। कि जब, खास तौर से एक तो बाय का यूज, बाय द टाइम आई रिटर्न, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, इस तरीके से। तो ये इस तरीके का सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में एफर्मेटिव में रहता है। अब आता है हमारा, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक सेकेंड दे देती हूँ आपको क्योंकि लंबा है, तो इट्स बेटर दैट यू नोट इट। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ ऊपर से रब करके, यहाँ तक का तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो एक दो एग्जाम्पल क्योंकि लंबे हैं तो मैं आपको और बता देती हूँ। यू, आपको एक और सेंटेंस बता देती हूँ। द स्टॉर्म will have stopped by the time we return। ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हुए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इसका कौन सा टाइप होता है? निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नई चीज और ऐड हो जाएगी, यूज ऑफ नॉट। हम इसमें नॉट का और यूज करेंगे। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम सूत्र देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस हैव के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसके हिसाब से हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई विल नॉट हैव completed, I will not have completed, ये यहाँ तक वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। My work by Monday, by Monday। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे नॉट ऐड करके हमने एक नया सेंटेंस बना लिया। तो एक सीखने के बाद बाकी के बहुत इजी हो जाते हैं। फिर तीसरा हमारा कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसको अलग से आजकल क्या है, इसको अलग से नहीं देखते हैं, पर हम लोग देखेंगे ये और इंटेरोनिगेटिव दोनों को मर्ज कर देते हैं क्योंकि दोनों में सेम ही चीजें जरा से चेंज के बाद बन जाती है। तो इंटेरोगेटिव होता है और इंटेरोनिगेटिव को अलग से आजकल बुक्स में नहीं मिलते हैं, पर जब हमने पढ़ा, वी स्टडीड लाइक दिस ओनली, तो बेटर है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। इसमें क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, प्लस अब मैं सीधे सूत्र ही लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पूरे टेंस में ये लिख के बताया कि द सेंटेंस विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, और अब मैं कर रही हूँ। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें मैं पूरे टेंसेस में बताते आई हूँ कि यहाँ से शुरू होगा, इसी पे खत्म होगा। इफ यू डोंट यूज दिस योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो अब हम ये क्वेश्चन बना देते हैं। विल
you have finished your work by the time we reach your home, कि बाय द टाइम हम आप तुम्हारे घर आए, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया होगा। ये दो काम है, जब ये होगा ये हो चुका होगा क्या, या हो चुका होगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल, ये फ्यूचर परफेक्ट। ये दो सेंटेंसेस इस तरीके से बने हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट क्या रहता है, हमारा लास्ट पार्ट इसमें रहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने कम से कम इन सेंटेंसेस के नाम तो पक्के रट ही लिए होंगे, क्योंकि सारे टेंस कंप्लीट होने को आए, वी आर लेफ्ट विद वन पार्ट ओनली। तो इंटेरोगेटिव में क्या रहता है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देखते हैं। विल माई फादर not have brought my book by the time I reach home, कि मैं घर पहुंचूं क्या तब तक मेरे पिताजी वो बुक नहीं ला चुके होंगे। यहाँ पे यस या नो से आंसर बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ है। वी आर लेफ्ट विद वन पार्ट ओनली, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।